एपी में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना मुतासरीन की तादाद रियासत में 1,50,000 से जायद हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,276 सामने आई है और 59 अफराद कोरोना से हलाक हुए हैं। रियासत में मरने वालों की तादाद 1,407 हो गई है। 72,188 एक्टिव मामले हैं। 76,614 कोरोना के मरीज जेर इलाज है। रियासत में अब तक 20,12,000 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए हैं। रियासत दिल्ली को पीछे छोड़कर तीसरा मकाम हासिल कर लिया है एपी ने। करनूल के एमएलए और लीडर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हफीज खान ने कोविड से मरने वाले फर्द की आखिरी रसूमात अदा करके मिसाल कायम की। उन्होंने पीपीई सूट पहनकर कब्रिस्तान में आखिरी रसूमात अदा की। हफीज खान ने कहा कि कोरोना से हलाक होने पर अवाम खौफजदा हो रहे हैं। अवाम के खौफ को दूर करने के लिए और मैयतों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए आगे आने अवाम को तरगीब दे रहे हैं। एक अवामी नुमाइंदे की जानिब से कोविड-19 से हलाक फर्द की आखिरी रसूमात अदा करने का पहला मामला है। मौला के रिश्तेदार लाश हासिल करने से इनकार कर रहे हैं और बल्दिया उनकी आखिरी रसूमात अदा कर रहा है। बहुत सारे लोगों में जो है एक डर खौफ देख रहा था, चाहे वो हमारे म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ में रहने दीजिए या जो हजरात के माँ बाप या भाई बहन गुजर जाते हैं तो उनके घरों में रहने दीजिए कि जो है एक डर का खौफ का माहौल था। तो मैं चाह रहा था कि जो है मैं ख़ुद जो है एक तदफीन करूं जिससे लोगों में एक डर चले जाए, क्योंकि जो बॉडी दे रहे हैं वो आपको ऑलमोस्ट 5-6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद ही आपको डिलीवर कर रहे हैं, जब तक उसका कोई असर नहीं रहता। ICMR और WHO ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरीके से करना चाहिए तदफीन बता रहे हैं वो भी जो है फॉलो किया जा रहा है। उसी तरीके से हमारे जो मजहबी रसूमात हैं जिस तरीके से करना वो भी करना ज़रूरी है। मेरे से जो है ऊपर वाला काम ले रहा है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में रहने दीजिए। सबसे पहला एमएलए हूँ जो मैं क्वारंटाइन सेंटर के अंदर गया था और पहला एमएलए हूँ जो मैं एक कोविड पेशेंट को तदफीन करा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ डर को निकालने के लिए लोगों के बीच में से और एक एजुकेट करने के लिए कि आप एहतियात करके कुछ भी काम कर सकते हैं। जिस तरीके से आज डॉक्टर्स कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और म्यूनसिपल एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं रोज़, आज उन्हीं तरीके से हम वो लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर आप जो है एहतियात करेंगे तो हर चीज़ को जो है कर सकेंगे आप। वो एक मैसेज भेजने के लिए ये काम करा हूँ मैं। एपी हुकूमत ने रियासत के 3 सदर मकाम बनाने में पेशरफ्त की है। हुकूमत ने कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को तहलील कर दिया है। म्यूनसिपलिटी की जानिब से 4 GO जारी किए गए हैं। हुकूमत ने CRD के जगह अमरावती डेवलपमेंट अथॉरिटी तश्कील दे रही है, जो साबिक APCRDA का तमाम इलाके का अहाता किया जाएगा। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें 11 अरकान शामिल हैं। अदाकार से सियासतदान बनने वाले पवन कल्याण की ज़ेर क़यादत जनसेना पार्टी ने ख्याल जाहिर किया है कि रियासत के दारुल हुकूमत को गैर मरकूज करने के लिए अवाम की कोई मंजूरी नहीं ली गई है। पार्टी जो दारुल हुकूमत की मुंतकली के खिलाफ है। पवन कल्याण ने मौजूदा सियासी हालात और एपी के नए दारुल हुकूमतों पर टेकी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। पार्टी ने निशानदही की कि रियासत के दारुल हुकूमत की मुंतकली के खिलाफ कानूनी जद्दोजहद करने का वक्त आ गया है। रियासती हुकूमत ने किसानों के मुतालबात को नजरअंदाज किया है। इस टेलीकॉन्फ्रेंस में पार्टी के लीडरों N मनोहर, साबिक स्पीकर मुत्तहिदा AP नागा बाबू, T चंद्रशेखर और PA अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर नागा बाबू ने दावा किया है कि किसानों ने रियासती हुकूमत के साथ हुए मुआहदे के मुताबिक अपनी अराजियात हुकूमत को दी थी। पार्टी के एक और सीनियर लीडर N मनोहर ने दारुल हुकूमत को मुंतकिल करने के फैसले पर नुक्ताचीनी की और इसको शख्सी एजेंडा करार दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से तीनों दारुल हुकूमतों के फैसले के खिलाफ खवातीन JAC के जेर एहतमाम अमरावती में एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने अलामती आरती जुलूस निकाला। रियासत को 3 हिस्सों में तकसीम करने की मुखालफत की गई। उन्होंने इस मामले पर मरकज को मुदाखलत करने की अपील की है। गिरफ्तार किए गए अफराद को रिहा करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने अमरावती को ही रियासत का वाहिद दारुल हुकूमत बनाने की मांग की है। जगन मोहन रेड्डी ने असेंबली में अमरावती को मुंतकिल नहीं करने की बात कही थी।
हुकूमत से काश्तकारों को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। कर्नूल तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने कर्नूल में हाई कोर्ट कायम करने का खैर मकदम किया है और साथ ही रियासत के 3 सदर मकाम की मुखालफत की। तेलुगु देशम लीडरों ने कर्नूल को ही रियासत का सदर मकाम बनाने की अपील की है। विशाखापट्टनम को सदर मकाम बनाने की उन्होंने मुखालफत की। आंध्र प्रदेश को 3 सदर मकाम की गवर्नर की जानिब से मंजूरी मिलने पर कर्नूल बार एसोसिएशन के वकला में खुशी का माहौल देखा गया। रॉयल सीमा के वकला ने कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल बनाने के फैसले पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। Now we have realized the dream, and the Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy has taken a very good decision to decentralize the entire administration, decentralize the administrative institutions, decentralize the development. अब 3 कैपिटल हम बनने के बाद एक जुडिशियल कैपिटल एट कर्नूल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल एट वाइजाग एंड लेजिस्लेटिव कैपिटल एट अमरावती। अब तीनों रीजनों को ये डेवलपमेंट होने का मौका मिला, होने का मौका मिला एंड लॉन्ग रन ड्रीम ऑफ रायलसीमा पीपल हैज़ बीन come true. Stand people at large are very happy for this and we welcome it. कर्नूल में हाई कोर्ट लोकेट करने का उस निर्णय को सारे कर्नूल की जनता और एडवोकेट्स सारे के सारे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। इस कारण से ये हाई कोर्ट यहाँ लगाने से इस इलाके का भी उद्धार होता है, डेवलपमेंट होता है, लोगों का भी अच्छा कामगार वगैरह रोजगार वगैरह मिलता है। इस कारण सब लोग खुश होंगे। और जैसे आज के ज़माने में, कोविड के ज़माने में, लॉकडाउन के पीरियड में भी दूर दूर से हाई कोर्ट में केसेस चला रहे हैं, इसीलिए केसेस चलाने में दिक्कत नहीं होगी, दूर कुछ किसी भी कारण से प्रतिबंधक नहीं होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ। डेवलपमेंट क्या है बोल तो डिफरेंट प्लेसेस में है तो पूरा स्टेट डेवलपमेंट करने के जरूर है। इसके वास्ते भारतीय जनता पार्टी स्वागत कर रहा है। सो हाई कोर्ट कर्नूल में लोकेट करना वो जस्टिस है बोल को मैं बोल रहा हूँ। कर्नूल में रॉयल सीमा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जेएसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाया गया। तलबा जेएसी ने जगन हुकूमत इलाके रॉयल सीमा के अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि वज़राला एक तरफ कर्नूल को जुडिशियल कैपिटल दे रहे हैं, दूसरी तरफ इलाके रॉयल सीमा का पानी नेलूर मुंतकिल करने के लिए हुक्म जारी किया है। स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडरों ने हुकूमत से श्रीबाग एग्रीमेंट पर अमल करते हुए रॉयल सीमा इलाके को तरक्की देने की मांग की। विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन हादसे का शिकार 11 अफराद के महलूकीन के वर्सा को 50 लाख रुपए मुआवजा देने का रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है। महलूकीन के एक रिश्तेदार को मुलाजमत देने की भी पेशकश की गई है। रियासती वजीर सयाहत ए श्रीनिवास ने ये बात बताई। विशाखापट्टनम की जहाज़साज कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्रेन हादसे में हलाक अफराद के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। हिंदुस्तान शिपयार्ड के सिक्योरिटी एहलकारों और महलूकीन के दरमियान झड़प हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को ट्रैक के जरिए दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। एहतजाजी इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा कर रहे थे और उन्हें इंसाफ फराहम करने की मांग कर रहे थे। एपी के विशाखापट्टनम में गुज़श्ता रोज पेश आए क्रेन हादसे में हलाक दामाद की लाश को देखने के लिए जाने वाला खानदान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में इस खानदान के 2 अफराद और कार ड्राइवर हलाक हो गए हैं। जिला सरीकाकुलम की जालंधर कोटा कौमी शाहराह पर ठहरी हुई लॉरी को कार ने टक्कर दे दी। मगरबी बंगाल के खड़गपुर की रहने वाली 38 साला नागामणि अपने बेटे राजशेखर ईश्वर राव दोबू पेतली लावनिया के साथ हिंदुस्तान शिपयार्ड में हुए क्रेन हादसे में हलाक अपने दामाद पी भास्कर राव की लाश के आखिरी दीदार के लिए कार के जरिए विशाखापट्टनम रवाना हुई। ड्राइवर के कार पर से कंट्रोल खोने से हादसा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंची, एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और क्रेन की मदद से कार को मकाम हादसे से हटाया।
जिला प्रकाशम में शराब नहीं मिलने पर सैनिटाइजर पीने के मामले में मरने वालों की तादाद 16 हो गई है। हुकाम ने अब तक 200 अफराद का पता लगाया है जिन्होंने शराब नहीं मिलने पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था। 40 अफराद को उंगोल के GGH के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बढ़ते मामलों पर मकामी अवाम ने एहतजाज किया है। अल-खैर फाउंडेशन अदूनी की जानिब से गरीब और पसमानदा तबकात में ईद किट की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर फाउंडेशन के रुकन मौलाना याकूब उमरी ने कहा कि कोरोना वायरस लॉकडाउन से परेशान अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए अल-खैर फाउंडेशन की जानिब से ईद किट तकसीम किए गए। లాక్డౌన్లో దాదాపు 1500 కుటుంబాలకు రేషన్ కిట్ పంచడం జరిగినది. అదేవిధంగా రంజాన్లో కూడా రంజాన్ కిట్ పంచడం జరిగినది పేద ప్రజలకు. అదేవిధంగా ఈ బక్రీద్ సందర్భంగా పండుగ సందర్భంగా 150 కుటుంబాలకు ఈద్ కిట్ పంచడం జరుగుతున్నది. దీంట్లో సహకరించిన మిత్రులందరికీ శ్రేయాభిషరాలకు చాలా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అదేవిధంగా ఇంకా మన జరిగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు సహకరిస్తారని కోరుకుంటూ తెలుపుకుంటున్నాను. आंध्र प्रदेश के राजभवन में इस साल रक्षाबंधन नहीं मनाया जाएगा। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर गवर्नर ने ऐलान किया। गवर्नर बीबी हरिचंदन ने इस मौके पर अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद पेश की। अवाम से घरों में रहने, कोविड-19 से बचने के इक़दामात करने की अपील की। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग